गालड़ से रतनगढ़ तक संचालित रोडवेज बस को पुनः शुरू करवाने की मांग। पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तहसील के अंतिम छोर पर स्थित गांव गालड़ से रतनगढ़ तक चलने वाली रोडवेज बस को पुनः संचालित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो चूरू के नाम मंगलवार को एसडीएम राजगीर को ज्ञापन सौंपा है। दोपहर 3 बजे दी गई जानकारी में इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के अंतर्गत इस बस को शुरू करवाया था, लेकिन बस को बिना किसी कारण बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों ने शिकायत में बताया कि गांव गालड़ से रतनगढ़ तक बस संचालित हुई थी तथा सैकड़ों लोगों को तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा चिकित्सा मुख्यालय रतनगढ़ तक आवागमन में सुविधा मिलती थी, जो कि एकमात्र रोडवेज बस थी जो पिछले 3-4 वर्षों से संचालित थी, जिसको विभाग ने बिना किसी उचित कारण के बंद कर दिया, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनहित में शीघ्र ही रोडवेज बस को पुनः संचालित करने की मांग की है तथा कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर एडवोकेट सतीश कुमार बघेला, करतार टांडी, पवन सैनी, ओम प्रकाश, खेमाराम, रामनिवास, सुमेर सिंह, बलजीत पूनिया, विनोद पूनिया, दलवीर हवा सिंह, बहादुर सिंह, उमेश सिंह, जयपाल, विनोद पूनिया, रण सिंह, अनूप जांगीर, सुरेंद्र कुमार, जगदीश, श्रवण सिंह, मक्खन पूनिया, पंकज, भादर, श्रवण सिंह, सुलेमान चौहान, जगदीश, सतवीर सहित दर्जनों लोगों ने ज्ञापन सौंपा। देखिए, कांग्रेस की सरकार में जब मैं एमएलए थी उस दौरान हमने एक बस सेवा शुरू की थी गालड़ से रतनगढ़ के लिए, और जो रूट था बहुत ही शानदार था। और इस बस में सवारियां इतनी ज़्यादा थी, बैठ भी नहीं पाते थे, लोगों के लिए कम ही पड़ रही थी। गालड़ से ये बस चलती थी, गालड़, रेजड़ी, दानोठी, छोटी बड़ी और न्यांगल बड़ी, हसियावास, बघेला और ख्याली, नरवासी और डंडाल, ये सारा इतना बढ़िया रूट था ग्रामीणों के लिए। 7:15 बजे बस वहाँ से चलती थी और अपने यहाँ हेडक्वार्टर पे जितनी भी सवारियों को हेडक्वार्टर पे काम होता था, ब्लॉक मुख्यालय पे काम होता था, वो लोग यहाँ पे आ जाते थे। और रतनगढ़ तक ये बस सेवा थी और वापसी में 5 बजे से लेके यहाँ से शुरू होती थी और गालड़ जाके रुकती थी। और इतनी बढ़िया सवारियाँ वहाँ पे मिल रही थी। वहाँ कोई और संसाधन है नहीं। एक राजनीतिक द्वेष भावना के तहत इस बस को बंद किया गया। सभी ग्रामीण वासी जो इस सेवा से लाभ ले रहे थे, उन सभी गांव के वासी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो ज्ञापन दे रहे हैं कि इस बस सेवा को बहाल किया जाए और फिर से पुनः चालू किया जाए। इस राज्य में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इस बस सेवा को ये दूसरी बार बंद किया गया है। पीछे भी हमारे प्रयासों से इसे चालू किया गया, अब दोबारा फिर इसे बंद करने का काम किया गया है। आम जनता को पीड़ा पहुँचाने के लिए। ये कोई जनता के सुख के लिए नहीं सोचते हैं कि जनता को क्या लाभ मिल रहा है, इसके क्या फायदे मिल रहे हैं। इन्हें तो ये है कि ये कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी, इसे बंद करना है। इस तरीके से हठधर्मिता पे ये जो लोग हैं ये आए हुए हैं। अच्छा, गालड़, रेजड़ी, दानोटी, छोटी बड़ी, उसके बाद ये आपकी न्यांगल बड़ी, हसियावास, बघेला, फिर उसके बाद ख्याली, नरवासी और डंडाल, ये रूट हमने बनाया था। डंडाल तक आते आते बस में मतलब सवारी बैठ नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा रश था उसमें। सुबह 7, सवा 7 बजे गालड़ से चल के शाम को वापसी में 5 बजे यहाँ से चलती थी और पूरी सवारियाँ ऐसे ही गांव में वापस आ जाती थी। इवन हमने ड्राइवर और कंडक्टर के रहने की भी व्यवस्था करा दी थी। बस तकलीफ ये थी कि भाई कांग्रेस के राज में कृष्णा ने इस बस को चलवाया था। ये दूसरी बार बंद हुई है इस राज में आने के बाद। एक बार पहले हमने चालू करवा ली, आज फिर इसको बंद कर दिया। 2 दिन से 3 दिन से बंद है। और 6 दिन पहले तक चल रही थी, दोबारा चालू करवाई थी। अब ये इतने गांव के लोग सिर्फ आसान तरीके से मतलब आपसे आपकी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। नहीं, ये सारे के सारे कह रहे थे हम आंदोलन करेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पटनी वाले की बहुत समस्या है। आप कभी भी डंडाल मोड़ पे जाके देखना, स्कूल कॉलेज में जाने वाली बच्चियां, महिलाएं, कोई साधन नहीं मिलता उनको। सबसे ज्यादा लड़कियों की मुश्किल है इस रूट पे। किसी मेरी गाड़ी को ही मैंने देखा कई बार रुकवाते हुए, क्योंकि गाड़ी में नहीं पता चलता कौन बैठा है कौन बैठा नहीं, और पता नहीं कौन गाड़ी रोक ले, क्या व्यवस्था हो, कैसी हो कैसे नहीं, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए बच्चों के साथ। और मैंने बताया कि बस में सवारी पैर नहीं रख सकती, इतना दूर बस जाती है। और इसको एक राजनीतिक द्वेष भावना के रूप में इसको बंद किया गया।